हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है माई रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। ये जो एक स्टोरी है, इसमें जितने भी हम सेंटेंस दिखेंगे आपको मिक्स मिलेंगे। प्रेजेंट टेंस के रहेंगे, पास्ट के रहेंगे, फ्यूचर के भी सेंटेंसेस रहेंगे। एक्टिव पैसिव वॉइस पे आपको इसमें देखने को मिलेगा। और ये जो है ना, ये एक मोटिवेशनल स्टोरी होने वाली है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग इसको प्लीज़ पूरा ज़रूर देखिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। While handling question paper in one hand and in other bottle of poison, I thought that this is my end. While handling, while यानी कि जब, हैंडिंग संभालते हुए, क्वेश्चन पेपर प्रश्न पत्र, इन वन हैंड, इन मीन्स में वन हैंड एक हाथ में, एंड इन अदर और दूसरे में, यहाँ पे दूसरे हाथ में भी हम बोल सकते हैं या फिर दूसरे में, बॉटल ऑफ पॉइजन, बॉटल यानी कि बोतल, ऑफ पॉइजन जहर की बोतल। आई थॉट मैंने सोचा, दैट की दिस इज माई एंड, दिस इज यह है, माई एंड मेरा अंत। तो पूरे सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे कि एक हाथ में प्रश्न पत्र या क्वेश्चन पेपर और दूसरे हाथ में जहर की बोतल संभालते मुझे लगा कि अब मेरा अंत हो गया है या ये मेरा अंत है, दोनों ही हम बोल सकते हैं। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, प्लीज आप इसको पूरा जरूर सुनिएगा, ठीक है ना। आई ब्रोक ऑल द ड्रीम्स ऑफ माई फादर। आई ब्रोक, यहाँ पर क्या है, ये मेरा पास्ट टेंस हो गया है क्योंकि ब्रेक की ही सेकेंड फॉर्म का यहाँ पर यूज है। आई ब्रोक, मैंने तोड़ दिए, ऑल द ड्रीम्स, ऑल मीन्स सभी, द ड्रीम्स सपने, ऑफ माई फादर, ऑफ मीन्स काकी के, माई फादर मेरे पिताजी के या फिर मेरे पापा के, जो भी आप बोलते हैं अपने पापा को आप वो बोल सकते हो। तो मैंने अपने पिता के सारे सपने तोड़ दिए। आई टर्न्ड माई लाइफ टू द एवरलास्टिंग डार्क केव विच वॉज समटाइम बिफोर। आई टर्न, मैंने मोड़ दिया, माई लाइफ मेरे जीवन को, टू द एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग का मतलब अनंत यानी कि चलते ही रहने वाली चीज, डार्क केव एक अंधेरे गुफा की तरफ, केव मीन्स होता है गुफा, डार्क मीन्स अंधेरे, विच वॉज समटाइम्स बिफोर, विच जो थी, वॉज मीन्स थी, समटाइम मीन्स पहले, बिफोर मीन्स समटाइम्स मतलब कुछ, बिफोर मीन्स पहले। एनलाइटन, मैंने अपने जीवन को, माई लाइफ में अपने जीवन को अनंत समय के लिए उस काली गुफा की ओर मोड़ दिया जो पहले थी। एनलाइटन का मतलब होता है प्रकाशित करना या किसी चीज को उज्जवल करना, मतलब रोशनी डालना। एनलाइटन बाय द ड्रीम्स, जो पहले सपनों से एनलाइटन थी यानी कि सपनों से प्रकाशित थी। एस्पिरेशन, आकांक्षाओं से, आकांक्षा जो होती है आकांक्षाओं से वो प्रकाशित थी। एंड एम्बिशन, और महत्वाकांक्षाओं से। ऑफ माइंड, मेरी, टू डू समथिंग फॉर माई फादर, टू डू समथिंग कुछ करने की, डू मीन्स करने की, यहाँ पे ये वर्ब है हमारे, ठीक है, डू करने की, समथिंग कुछ, फॉर माई फादर मेरे पिताजी के लिए। तो पूरा सेंटेंस क्या है कि मैंने अपने जीवन को जो है एक ऐसी अनंत गुफा, अंधेरी गुफा की ओर मोड़ दिया जो कुछ समय पहले मेरे पिता के लिए, मेरे जो सपने थे, आकांक्षाएं थी, महत्वाकांक्षाएं थी, उनको प्रकाशित करना था, यानी कि उनको उज्जवल करना था, जो भी वो चाहते थे उनको। आई मेड माई फादर्स लाइफ अ हेल। आई मेड, मैंने बनाया, माई फादर्स लाइफ मेरे पिताजी के जीवन को, अहेल मैंने मेरे पिताजी के जीवन को एक नरक बनाया है, पिताजी या पापा जो भी आप बोल सकते हैं। आई कांट लिव विद ऑल दीज सिंस ऑन माई हेड। आई कांट, ये सकता है के लिए हम यूज करते हैं जब भी हमें एबिलिटी को बताना होता है। आई कांट, और ये हमारा मॉडल वर्ब है, मैं नहीं सकता, लिव मैं नहीं जी सकता, विद ऑल दीज सिंस इन सभी पाप के साथ, ऑन माई हेड मेरे सर पर इन सभी पाप के साथ में, यानी कि जो सिंस है उनके साथ में मैं नहीं जी सकता। आई डोंट हैव द राइट टू लिव। आई डोंट हैव, मेरे पास नहीं है, द राइट अधिकार, टू लिव मेरे पास जीने का अधिकार नहीं है। आई शुड डाई, मुझे मरना चाहिए, नो आई शुड डाई, नहीं मुझे मरना चाहिए। आई लुक्ड टूवर्ड द बॉटल ऑफ पॉइजन इन माई हैंड। आई लुक्ड, मैंने देखा, पास्ट टेंस है लुक का ही। आई लुक्ड, मैंने देखा, टूवर्ड की ओर, द बॉटल ऑफ पॉइजन जो जहर की बोतल थी मेरे हाथ में, मैंने उसकी ओर देखा। आई टुक अ लॉन्ग ब्रीथ, मैंने एक लंबी सांस ली। आई टुक, मैंने ली,
और लॉन्ग ब्रीथ, मैंने एक लंबी सांस ली। आई टुक द बॉटल टूवर्ड माई माउथ। आई टुक, मैं ले आया, द बॉटल, जो बोतल थी जहर की, टूवर्ड माई माउथ, मैं मेरे मुंह के पास जहर की बोतल को ले आया। देन, तभी, सडनली, अचानक, माई आईज फॉल्स ऑन द पिक्चर ऑफ माई फादर्स हैंगिंग ऑन द फ्रंट वॉल। माई आईज फॉल्स, माई आईज यानी कि मेरी आंखें, फॉल्स मतलब पड़ना, ठीक है। फॉल मीन्स गिरना भी होता है, पड़ना भी होता है। फॉल्स ऑन, मेरी आंखें पड़ी, ऑन मतलब पर, द पिक्चर, जो तस्वीर थी, ऑफ माई फादर, मेरे पिताजी की, हैंगिंग, जो टंगी हुई थी। यहाँ पे कॉन्टिन्यूस एक्शन दिखा रहा है क्योंकि वो तस्वीर जो है वो हमेशा ही वहाँ पर टंगी होती है, ऐसे नहीं कि अभी है 5 मिनट बाद हट जाएगी, तो वो वहाँ पे क्या है, कॉन्टिन्यूस एक्शन बता रहा है। ऑन द फ्रंट वॉल, जो सामने की दीवार पर मेरे पिताजी की तस्वीर जो टंगी हुई थी, अचानक मेरी नज़र उस पर पड़ी या फिर मेरी आंख उस पर पड़ी। ही वॉज स्माइलिंग, ही वॉज, वे थे, स्माइलिंग, वे हंस रहे थे। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है हमारा, ही वॉज स्माइलिंग। इन फैक्ट, दरअसल, ही वॉज हाइडिंग द पेन ऑफ हिज लाइफ। ही वॉज हाइडिंग, हाइड मीन्स क्या होता है, हाइड मीन्स होता है छुपाना, हाइड की ये 5th फॉर्म है, ING फॉर्म। ही वॉज हाइडिंग, वो छुपा रहे थे, द पेन, वो दर्द को छुपा रहे थे, ऑफ हिज लाइफ, वो अपने जीवन के दर्द को छुपा रहे थे, फ्रॉम मी, मुझसे, बिकॉज, क्योंकि, ही ऑलवेज वॉन्ट टू मी बी हैप्पी, ही ऑलवेज, वह हमेशा, वॉन्ट चाहते हैं, मी मुझे, टू बी हैप्पी, वो हमेशा मुझे खुश देखना या खुश रहने देना चाहते हैं। विल ही बी हैप्पी वाइल सीइंग मी अनकॉन्शियस। विल क्या मतलब होंगे, फ्यूचर टेंस के लिए हम यूज करते हैं ही बी, वह होंगे, क्या वह होंगे, हैप्पी खुश, वाइल सीइंग मुझे देखते हुए, मी मीन्स मुझे, अनकॉन्शियस मुझे बेहोश देखते हुए, क्या वो खुश होंगे। विल ही बी हैप्पी वाइल सीइंग मी, मतलब मुझे क्या वो बेहोश होते हुए देखते हुए खुश होंगे, या फिर वो मुझे, मी फॉलोइंग इन फ्रंट ऑफ हिज आईज विथ क्लोज्ड आईज, क्या वो मुझे अपनी बंद आंखों, क्लोज्ड आईज इनके बंद आंखों के सामने, फ्रंट ऑफ मेरी मतलब अपनी बंद आंखों के सामने मुझे फॉलन मतलब मुझे गिरते हुए देखकर खुश होंगे। विल ही बी हैप्पी टू सी मी डेड, विल मतलब क्या वह, हैप्पी मीन्स खुश होंगे, टू सी मी डेड क्या वो मुझे मरा हुआ देखकर खुश होंगे। अब देखिए यहाँ पे विल से हमने कितने सारे सेंटेंस बनाए हैं, हम यहाँ पर जो फीलिंग्स हैं वो चेंज कर सकते हैं। यस, हाँ, ही विल हैव ड्रीम्स, हाँ उनके कुछ सपने हैं, फॉर मी मेरे लिए, बट लेकिन ही कैन नॉट इवन ड्रीम मी डूइंग समथिंग लाइक दिस, हाँ उनके कुछ सपने हैं मेरे लिए, बट लेकिन ही कांट इवन ड्रीम, लेकिन वो ऐसा मतलब ऐसा सपना नहीं देखेंगे, मी मेरे लिए, डूइंग समथिंग लाइक दिस मेरे लिए वो ऐसा कुछ करते हुए, यानी कि जैसे मैं जहर की बोतल पी रहा हूँ तो ऐसा कुछ करते हुए वो मेरे लिए सपना नहीं देखेंगे। इट वॉज योर फॉल्ट, ये तुम्हारी गलती है। यू हैवंट स्टडी, तुमने पढ़ाई नहीं की। इट वॉज नॉट योर फादर्स फॉल्ट, इट वॉज नॉट ये नहीं थी, योर फादर्स फॉल्ट ये तुम्हारे पिताजी की गलती नहीं थी या तुम्हारे पापा की गलती नहीं थी। हु गेव यू परमिशन, जिन्होंने तुम्हें अनुमति दी, परमिशन मीन्स होता है अनुमति देना, ठीक है, या फिर हम आगे देना भी बोल सकते हैं कि अनुमति दी, जाओ तुम ये चीज़ कर लो। तो हु गेव यू परमिशन टू पनिश योर फादर, हु गेव यू किसने तुम्हें दी, हु मीन्स किसने या फिर कौन, गेव यू देता है तुम्हें क्या, परमिशन टू पनिश योर फादर तुम्हारे पिता को दंडित करने की अनुमति तुम्हें किसने दी, हु गेव किसने दी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये पास्ट टेंस की तरह हम इसको क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस के अंदर ले रहे हैं। माई इनर वॉइस मेरी अंतर आत्मा, माई इनर वॉइस मेरी अंतर आत्मा, अंतरात्मा या फिर आंतरिक जो आवाज़ भी हम इसको बोल सकते हैं। इनर मीन्स आंतरिक और वॉइस मीन्स आवाज़ होता है, ठीक है। तो मेरी इनर वॉइस मेरी आंतरिक आत्मा शाउटेड टू मी, शाउटेड चिल्लाई, टू मी मुझ पर चिल्लाई, पास्ट टेंस की यहाँ पे हमारा ये बनना है। जस्ट इमेजिन हाउ ही विल फील कैरिंग यू टू द कॉफिन, हाउ, जस्ट इमेजिन सिर्फ कल्पना करो, केवल कल्पना करो, जस्ट मीन्स केवल, इमेजिन मीन्स कल्पना करो, केवल कल्पना करो। हाउ ही विल फील, हाउ मीन्स कैसा, ही विल फील वह महसूस करेंगे, कैरिंग ले जाते हुए, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिन्यूस एक्शन बता रहे हैं, यू टू कॉफिन तुम्हें कॉफिन में ले जाते हुए, कॉफिन मतलब होता है ताबूत में, तुम्हें ताबूत में ले जाते हुए वो कैसा महसूस करेंगे, ठीक है। जस्ट इमेजिन
how he will feel when he will enter to this room. how he will feel, वो कैसा महसूस करेंगे, when जब he will enter, जब वो प्रवेश करेंगे. enter means प्रवेश करना या किसी कमरे में जाना, ठीक है, किसी भी जगह पर एंट्री करना, वहां पर घुसना एक तरीके से. टू दिस रूम, जब वो इस कमरे में घुसेंगे या जब वो इस कमरे में प्रवेश करेंगे तब वो कैसा महसूस करेंगे. एंड विल सी दैट हिज ड्रीम, और वो जब जब विल सी वो देखेंगे दैट की हिज ड्रीम उनका सपना, हिज चाइल्ड जो उनका बच्चा है, इज डेड जो उनका सपना है, जो उनका बच्चा है, इज डेड वो मृत है, यानी कि वो मरा हुआ है. जब वो ये देखेंगे तो वो कैसा महसूस करेंगे. योर फादर्स ड्रीम इज नॉट दैट यू टॉप द एवरी एग्जाम. योर फादर्स ड्रीम, तुम्हारे पिता का जो सपना है, इज नॉट वो नहीं है, दैट की यू टॉप द एवरी एग्जाम, कि तुम हर एक एग्जाम में या हर एक परीक्षा में टॉप करो. एंड बिकम द रिचेस्ट मैन ऑन दिस अर्थ, और बिकेम बनो द रिचेस्ट सबसे अमीर व्यक्ति ऑन दिस अर्थ, इस पृथ्वी पर. हिज ड्रीम इज, उनका जो सपना है, हिज ड्रीम इज यू, उनका जो सपना है इज यू, वह तुम हो. ही वॉन्ट्स यू टू टॉप इन एवरी एग्जाम ऑफ योर लाइफ. ही वॉन्ट्स वो चाहते हैं, यू मतलब तुम्हें, टू टॉप करने का, इन एवरी एग्जाम हर एक एग्जाम में, ऑफ योर लाइफ आपके जीवन में. आई होप थोड़ा सा आपको इससे कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी. पहले मैं नहीं चाह रही थी आपके साथ में ये स्टोरी शेयर करना, बट मुझे लगा कि यार स्टोरीज़ हैं, इनसे हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं. तो आपको ये कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. आज के जो 3 वर्ड होने वाले हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है. फर्स्ट है एस्पिरेशन, आकांक्षाएं, परमिशन अनुमति, एंड शाउटेड. शाउटेड मीन्स होता है चिल्लाना. इन तीनों वर्ड्स आपको सेंटेंस बनाने हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है. आज के जो 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के, फर्स्ट है एनलाइटन, देन एम्बिशन, एंड थर्ड इज अनकॉन्शियस. एनलाइटन, एम्बिशियस, अनकॉन्शियस. आई होप ये वीडियो और ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा. अगर आपको लगता है कि मुझे ये नहीं शेयर करना चाहिए था तो वो भी आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, जिससे कि मैं आगे से जब भी कोई टॉपिक शेयर करूं आपके साथ तो मैं ध्यान रखूं इस चीज़ का कि आपको इस तरीके का टॉपिक नहीं पसंद आया है. अगर पसंद आया तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं. और ये वीडियो और ये टॉपिक कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.